जी अस्सलाम वालेकुम। एमईएक्सी एक्सचेंज पे अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो भाई आप सब के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर बैन होने जा रही है। इसको पिवारा की तरफ से लाइसेंस नहीं मिलना और आपके जितने भी फंड्स हैं वो इस एक्सचेंज में स्टक हो जाएंगे। आपकी जो ट्रेड्स हैं वो स्टक हो जाएंगी और आपको टाइम से पहले ही अपने फंड्स को किसी सेफ वॉलेट पे जो है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए। और ये सारी बातें भाई मैं नहीं कह रहा, आजकल सोशल मीडिया पे ये सारी बातें हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। कोई कह रहा बैन होने वाली है, कोई कह रहा लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में ये वॉइस मैसेज 2 दिन पहले ही करके बता चुका था। उनको साइकोलॉजिकल चीजें भी समझा दी थी और आगे फैक्ट क्या है भाई वो भी उनको मैंने बता दिया था। लेकिन यहां पे मेरा एक कॉमन सेंस वाला सवाल है उन लोगों के साथ जो लोगों के अंदर जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये एक्सचेंज बैन होने वाली है, इसको लाइसेंस नहीं मिलना, फंड स्टक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई आप मुझे पहले एक बात का जवाब दो। छोटा सा मेरा मासूमाना सवाल है कि जो पिवारा है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर ये एक्सचेंज बैन हो जाती है, हमारे फंड स्टक हो जाते हैं, तो भाई फिर इस इदारे का हमें क्या फायदा। ये इदारा तो बना ही है हमारे फंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई पाकिस्तान के लोग सेफली क्रिप्टो ट्रेडिंग करें ताकि उनके साथ कोई स्कैम ना हो, कोई एक्सचेंज उनका पैसा लेके भाग ना जाए। लेकिन अगर एक्सचेंज ने पैसा लेके भाग ही जाना तो भाई इस इदारे का क्या फायदा। इसका मतलब कि आप गलत पैनिक जो है वो लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हो। देखो भाई पहली बात ये कि मुझे नहीं पता कि एमईएक्सी को एक्सचेंज को लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ना ही मेरी किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई रेफरल पार्टनरशिप है। मेरी तरफ से आप जिस मर्जी एक्सचेंज के साथ ट्रेड करो, लेकिन देखो होगा भला क्या कि इन केस पिवारा की तरफ से अगर लाइसेंस नहीं भी मिलता एमईएक्सी एक्सचेंज को, जो कि मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इन केस अगर नहीं भी मिलता तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इधर से पिवारा नोटिफिकेशन निकालेगा कि जी हमने इस एक्सचेंज को लाइसेंस दिया और उसी वक्त ठप आपके अकाउंट सीज हो जाएंगे, आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, या फिर जो है वो आपके फंड जो है वो स्टक हो जाएंगे, आप फिर उनका विड्रॉ नहीं ले सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा ये जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि हमें एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा कि भाई आपके पास 10-15 दिन है या महीना है, इस टाइम के दौरान जो है वो आप अपने फंड्स को है वो इस एक्सचेंज से निकाल लो, आप किसी और सेफ वॉलेट की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर दो। तो आई थिंक ऐसा होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये इदारा बना ही भाई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसी तरह पैनिक ही होना या फिर इसी तरह का प्रोग्राम हमारे साथ होना है तो भाई तो फिर इस इदारे का फिर हमें क्या फायदा होगा ना। तो इसलिए पैनिक ना हो, पैनिक में ना आए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इन फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो भाई अभी आपके पास टाइम है, एमईएक्सी एक्सचेंज से शिफ्ट करके किसी और एक्सचेंज की तरफ चले जाएं। मैं कोई एक्सचेंज आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि पिछले 5-6 सालों से मैं नंबर 1 पे बाइनेंस, नंबर 2 पे एमईएक्सी, बायबिट, बिटगेट, ओकेएक्स एंड KuCoin, ये 6 एक्सचेंजेस हैं जिनको मैं रेगुलर यूज करता आ रहा हूं। इनमें से ओकेएक्स को मैं कभी कभी यूज करता हूं, लेकिन ये जो बाकी 5 एक्सचेंजेस हैं इनको मैं रूटीन में यूज कर रहा होता हूं। तो मुझे आज तक भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ना विड्रॉ करने में, ना डिपॉजिट करने में और ना ही ट्रेड करने में। तो इसलिए सिंपल इज दैट कि भाई पैनिक ना क्रिएट करें, चुप करके हैशटैग इंजीनियर की फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन डे बाय डे, टाइम टू टाइम एंड ऑन